प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठी कक्षा के अंतर्गत वसंत भाग 1 के अंतर्गत संकलित पाठ अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर मुले जी द्वारा लिखा गया है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि इस पाठ का शीर्षक ही है अक्षरों का महत्व, अर्थात इस पाठ में लेखक ने अक्षरों के महत्व का प्रतिपादन किया है, अक्षरों के महत्व के बारे में जानकारी दी है, अक्षरों की कहानी बताता है। लेखक अपनी बात को स्पष्ट रूप में कहते हुए कहता है कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। हम लोग जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, विविध विषय की पुस्तकें हैं, चाहे जिस विषय की है, वो सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तक और तरह तरह के अक्षर। हम जितनी किताबें पढ़ते हैं वो सभी अक्षरों से बनी है, और उस तरह तरह की पुस्तकों में तरह तरह के अक्षर हैं। अक्षर आप लोग व्याकरण के अंतर्गत भी पढ़े हैं। हम जिसको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, इसी बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। अक्षर माने जिसका क्षरण ना हो। जैसे हम लोग वर्ण पढ़ते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, तो लेखक ने तरह तरह के अक्षरों की कहानी को बताया है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह की अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तो लेखक ने बताया कि दुनिया में अब तक लाखों करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और रोज पुस्तकें छप भी रही हैं तरह तरह के अक्षरों में। मैंने विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग अक्षर हैं, तो अलग अलग अक्षरों में, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद माने संख्या में रोज प्रतिदिन समाचार पत्र छपते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। माने ये जो पुस्तकें छपती हैं, इन पुस्तकों का जो मूल आधार है, उसका जो मुख्य है, वो है अक्षर। अर्थात बिना अक्षरों के हमारी पुस्तक नहीं छप सकती है। माने अक्षर जब लिखे जाते हैं तभी उन पुस्तकों को हम छाप सकते हैं। तो लेखक ने बताया कि सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। लेखक ने बताया हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना करके भी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अलग अलग लोगों का विचार है अक्षरों के बारे में। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल, काल माने समय, अनादि माने जो सदा से चला आ रहा हो। तो जो सदा से चला आ रहा है, जब से धरती बनी तब से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कुछ लोगों को मान्यता है कि अक्षरों का ज्ञान हमको ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि शिव के डमरू से जो है अक्षरों की, ध्वनियों की निर्मित हुई। अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। इसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया कि कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है, जब से संसार बना, तब से हम जानते हैं, क्योंकि अक्षरों का ज्ञान हमको ईश्वर से मिलता है। अब लेखक ने और अपनी बात को स्पष्ट किया। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। प्रिय विद्यार्थियों, पुराने ज़माने में लोग ये मानते थे कि ये संसार भगवान ने बनाया है और अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने की है। लेकिन लेखक इस
पाठ में बड़ी वैज्ञानिकता के साथ इस बात को सिद्ध करता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की। ये अक्षर भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं आदमी ने इन अक्षरों की खोज की है। और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग ध्वनियों का निर्माण हुआ। आप लोग जानते हैं कि हम जब इंसान धरती पर आया तो बहुत दिनों तक जंगली था। आप लोग इस सबको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं उतनी दूर आप तक लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे हमारी संस्कृत का, सभ्यता का विकास हुआ, ईश्वर ने अनेक चीजों की खोज की। उसी खोजों में लेखक मानता है कि अक्षरों की खोज भी इंसान ने की है। अलग अलग देशों में अलग अलग अक्षरों की खोज हुई है। लेखक आगे बताता है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हम जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती जब बनी तब इस पर मानव जीवन नहीं था। आज से लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ध्यान दीजिए इन प्रत्येक बातों पर। लेखक ने बताया कि हमारी धरती जिस पर आज मानव जीवन सुलभ है, ये धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ये हमारी धरती आग का गोला थी, इतनी गर्म थी कि इस पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। आप लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सब चीजें पढ़ते हैं। यहाँ इस पाठ के माध्यम से मैं यही इतना बताना चाहता हूँ कि आज की ये धरती नहीं है, आज से 5 अरब साल पुरानी है। और इस धरती पर 2-3 अरब साल तक किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ये धरती इतनी गर्म थी कि इस पर जीवन संभव ही नहीं था। फिर लेखक बताता है, करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। लेखक का धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी हुई, फिर इस पर वनस्पतियां माने पेड़ पौधे, करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। फिर धीरे धीरे इस पर धरती ठंडी हुई, उस पर वनस्पतियों का माने पेड़ पौधे उगे, कुछ जानवरों की उत्पत्ति हुई, और करोड़ों साल तक, 1-2 साल नहीं, करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर उनका राज्य था। आदमी ने फिर धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब इंसान, आदमी जो है, इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। इस छोटे से पाठ में बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक कुछ बड़ी बातों को लेखक ने बताया। पहले बताया कि आदमी माने हमारी धरती कितनी पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस पर कोई जीव जंतु, किसी प्रकार की कोई वनस्पतियों माने कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे इस पर धरती, फिर करोड़ों साल तक केवल इस पर वनस्पतियों का और कुछ जानवरों का राज्य रहा। फिर आदमी इस पर आया, और आदमी इस रूप में नहीं आया जिस रूप में आज दिखता है। आदमी के भी विकास की एक लंबी यात्रा है। इसको आप लोग जानते हैं कि हम पहले जंगली था, आदमी जंगलों में रहता था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था। और जब इस धरती पर आदमी आया आज के 5 लाख साल पहले, तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे उसने विकास के रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 5 लाख साल पहले इंसान आया, कैसे कैसे उसका क्रमिक विकास हुआ, इसको हम फिर बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वो पहले जंगली था, आदिम था, जानवरों की तरह इंसान भी रहता था। फिर जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ी, तो कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वो खेती करने लगा, उसको खेती करने का कुछ थोड़ा सा ज्ञान हुआ। वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। पत्थरों के औजार, औजार माने हथियार का इस्तेमाल माने प्रयोग करता था। तो आदमी ने धीरे धीरे विकास किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार है, फिर कुछ धातुएं आई, उसमें तांबा है, कांसा है, उसके भी औजार बनाए। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य पहले पत्थरों से आग का आविष्कार
दो पत्थरों को जब उसने टकराया, उससे चिंगारी निकली तो आग का विकास हुआ। फिर नुकीले पत्थरों से वो शिकार का प्रयोग करता था, शिकार के लिए उन पत्थरों का प्रयोग करता था, इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मानव के विकास की यात्रा आरंभ हुई और आदमी ने आज से 10,000 साल पहले गांवों को बसाना शुरू किया। तो आप लोग देखिए, धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। इंसान कब आया? 5 लाख साल पहले आदमी आया और फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रागैतिहासिक, प्राग, इतिहास और इक। तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पहले का समय, जहां से इतिहास शुरू हुआ उसके पहले का जो इतिहास है उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। माने उसके इतिहास के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। उस समय ने मानव ने अपने भावों को व्यक्त किया। आज हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मानव ने सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक माने प्राचीन काल में, इतिहास के पहले के समय में इंसान अपने भावों को चित्रों के जरिए, जरिए माने माध्यम से व्यक्त करता था। वो जैसे पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र आदि चित्रों के माध्यम से। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व माने प्रभाव में आए। पहले चित्र संकेत आया, फिर उन चित्रों के माध्यम से इंसानों ने अपने भाव को व्यक्त किया। जैसे यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया, एक छोटे वृत्त के चहुओर, चारों ओर, वृत्त माने गोला, एक गोले के चारों ओर किरणों की द्योतक, द्योतक माने परिचय, प्रकट करना, रेखाएं खींचने पर उस सूर्य का चित्र बन जाता था। माने एक गोला बनाया जाता था, एक गोला, और उस गोले के चारों ओर जो है किरणों की जो द्योतक था, परिचय था, उसकी रेखाएं खींचने से उस सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप आया, धूप का द्योतक बन गया। द्योतक माने परिचय देने लगा, प्रकट किया उसने। वो जो गोला था, सूर्य का गोला, उससे ताप माने गर्मी या धूप का परिचय मिला हम लोगों को। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे उसने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का माध्यम अपनाया। चित्रों के माध्यम से उसने अपने भाव को प्रकट किया। तब अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार के भाव संकेत अस्तित्व माने प्रभाव में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। इस तरह से बहुत वर्षों तक इंसान ने अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट किया। फिर जाकर के बहुत वर्षों बाद, काफी बाद, आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले माने उसके क्रम को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। इंसान धरती पर 5 लाख साल पहले आया। गांव को बसाना उसने किया 10,000 साल पहले। और जिन अक्षरों में आज करोड़ों करोड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं, ये जो है अक्षरों की खोज का सिलसिला क्रम आज से लगभग 6,000 साल पहले जो है ये शुरू हुआ। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यहाँ पर लेखक ने बताया कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 लाख साल पहले इंसान आया, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विकास शुरू किया। फिर लगभग 10,000 साल पहले उसने गांव बसाने शुरू किए। और आज हमारे जीवन में जो इतना अक्षरों का महत्व है, जिसमें करोड़ों करोड़ों पुस्तकें अलग अलग लिपियों में, अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है, इसकी खोज का सिलसिला केवल 6,000 साल पहले ही शुरू हुआ। अब देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब इंसान ने अक्षरों की खोज की,
तो उसने एक नए युग की शुरुआत की। देखिए, इंसान ने जैसे जैसे कुछ नई चीजें खोजी, जैसे उसने आग की खोज की तो भोजन पकाकर खाने लगा, उसने गांव बसाया तो घर बनाए, उसको बारिश में धूप में उसकी रक्षा हुई। इसलिए विशेष ध्यान यहाँ हम आपका आकर्षित अक्षरों के बारे में करना चाहते हैं। लेखक ने बताया कि जब इंसान ने अक्षरों की खोज की तो उससे एक नए युग, एक नए समय का आरंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हुई तो इंसान ने लिपि की खोज की, तो उसका बड़ा प्रभाव क्या हुआ, उसका बड़ा महत्व, बड़ा फायदा क्या हुआ। इंसान जो केवल मौखिक रूप में अपनी बात को प्रकट करता था, वो आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर लिखने लगा। माने लिखित भाषा का विकास हुआ, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। कब से? जब से अक्षरों की खोज हुई, तब से मानव सभ्य माने शिष्ट कहलाया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि प्राचीन समय में क्या था, कौन से राजा हुए, उनका समय काल क्या था, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी थी। अनेक अनेक बातें हमको इतिहास में जो लिखित रूप में मिलती हैं, ये अक्षरों की खोज के साथ शुरू हुई। तो जब से इंसान ने अक्षरों की खोज की, एक नए युग की शुरुआत हुई। इंसान सभ्य कहलाया, वो अपने बात को लिखकर रखने लगा और तब से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम का, कौम माने जाति का, किसी वंश परंपरा का या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब इसमें दो प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न अगर पूछूं मैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, तो उसका उत्तर आप यही देंगे कि इसलिए हुई क्योंकि आदमी अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, वो सभ्य कहलाया, इतिहास की आरंभ हुई। और अगर मैं पूछूं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड, वो समय होता है जो इतिहास के पहले का था। तो इस तरह से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये भी ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस तरह रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सब बातें हमको किससे पता चलती हैं? इतिहास से। और इतिहास की शुरुआत कब हुई? जब से इंसान ने अक्षरों की खोज की। तो अगर आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते, और अगर आज हमारे सामने इतिहास ना होता तो भूगोल भी ना होता, विज्ञान भी ना होता, हिंदी, कोई भी चीज ना होती। तो जिस तरह से कौन कौन से राजा हुए, किस किस प्रकार के हुए, उनका रहन सहन क्या था, उनके विचार क्या थे, उनकी व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीजें हमको इतिहास से मिलती है। और इतिहास हमको कहाँ से मिलता है? जब से इंसान ने लिखना सीखा। और लिखना कब सीखा? जब उसने अक्षरों की खोज की। तो विद्यार्थियों देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मानव ने अपनी आवश्यकता के आधार पर बहुत सारी खोजें की हैं। आज हम वैज्ञानिक युग में हैं, आज हम आविष्कार के युग में हैं। आए दिन प्रतिदिन हर किसी ना किसी चीज की खोज होती है। आप बिजली देख सकते हैं, मोबाइल है, और जितने भी वैज्ञानिक उपकरण, आधुनिक साधन आप देखते हैं, सब इंसान के द्वारा खोजे गए हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, और सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन यहाँ लेखक ने बताया कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। पहले हमारी मौखिक भाषा थी, मैंने आपको पहले बताया। अक्षरों की खोज का एक बड़ा फायदा है कि हम अपने भावों और विचारों को लिखकर रखने लगे, और जब से लिखकर रखने लगे तब से हमारा इतिहास सुरक्षित है।
आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकार लेखक बताता है, एक पीढ़ी के ज्ञान का, पीढ़ी माने जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे हमारे दादा बाबा, आजोबा, उनके पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर रही है। हमारी आपके ज्ञान का प्रयोग जो हम आप लिखित भाषा या लिख करके रख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो इस प्रकार से अक्षरों का एक बड़ा फायदा यह है कि इतिहास सुरक्षित हुआ और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिला। केवल इतिहास का नहीं, हर चीज का, विश्व का जितना बड़ा वांग्मय है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव, जो भी कहें, साहित्य, संस्कृत, सभ्यता, सारी चीजों का जो लिखित रूप में मिल रहा है, इसका प्रयोग एक पीढ़ी के साथ दूसरी पीढ़ी भी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। आज मानव विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता जा रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है। लेखक कहता है कि अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, उसका वैज्ञानिक विकास हुआ, उसका आध्यात्मिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि हमको पिछले समय का विज्ञान भी मालूम हुआ, धर्म भी मालूम हुआ, इतिहास भी मालूम हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो लेखक ने बताया कि अक्षरों का ये महत्व है और उनसे जो बनी हुई लिपियां हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम उसको लिपि कहते हैं। तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, अनगिनत, और अनेक लिपियां हैं। तो इन अक्षरों का और इन लिपियों का महत्व है कि हम पिछले 6000 साल से निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। तो इस पाठ में लेखक ने अक्षरों के बारे में एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की है, एक छोटा सा संकेत दिया है कि आज से 6000 साल पहले इंसान ने अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू किया। और एक दिन में नहीं, अक्षरों की खोज, ध्वनियों की खोज एक दिन में नहीं हुई, कई वर्ष लग गए इसमें। और कई वर्षों के बाद आज अनेक भाषाएं, अनेक लिपियां जिस मानक रूप में पूरे विश्व में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, उसके विकास की कहानी है। वो कहानी हमको समझना चाहिए, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से गुणाकल मुले जी ने इस पाठ में अक्षरों की खोज के सिलसिला के बारे में बताया। ये बताया कि हमारी धरती कितनी पुरानी है, कितने वर्षों तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे, फिर कुछ समय तक केवल वनस्पतियां और जीव जंतु थे, फिर इंसान आया और इंसान बहुत दिनों तक आदिम था। फिर उसने धीरे धीरे अनेक चीज़ों की खोज शुरू की, उसने गांव बसाए और आज से लगभग 6000 साल पहले इंसान ने अक्षरों की खोज की। तब से इतिहास मालूम हुआ, इंसान लिख करके अपने। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा सारांश इसके बारे में बताया। लेकिन इस पाठ में जो महत्वपूर्ण तिथियों का, जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि धरती कितनी पुरानी है, फिर कैसे कैसे उसका विकास हुआ, इन तथ्यात्मक बातों को भी हमको क्रमबद्ध रूप में अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में लिख भी लेना चाहिए, जिससे हमको ये पाठ अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस पाठ में हम लोगों ने इतना पढ़ा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगली सीडी में, अगले अपने वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ और अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।